परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो साखी आप सुनने जा रहे हैं वो रूहानियत से भरी हुई एक सच्ची घटना है जी। मुझे यकीन है जी कि इस साखी को सुन लेने के बाद आपका बाबा जी पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा जी। तो सात संगत जी, बात सन 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज जी की गद्दी पर बैठे हुए थे तो एक आदमी उन्हें निहारता ही जा रहा था। उस आदमी को उनके सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था और वो महाराज जी को देखते हुए एक एक कदम आगे उनकी तरफ बढ़ाता जा रहा था। जब वो महाराज जी के एकदम पास आ गया तो महाराज जी ने उसे कहा कि मुझ में ऐसा क्या दिख गया भाई, जो एक टक सिर्फ मुझे ही देखे जा रहे हो। तो वह आदमी बोला कि सच्चे बादशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप देख रहा हूँ। मेरी नजरें अब कुछ और देखना ही नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ही आपको निहारता रहूं और निहारते निहारते सीधे सचखंड पहुंच जाऊं। तो महाराज जी बोले, अच्छा तो तुम सचखंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन जरूर करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, महाराज जी मैं जानता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है और मैं भजन सिमरन करने को तैयार हूँ। सात संगत जी, इन बातों के दौरान भी वो आदमी एक तक महाराज जी को ही निहारता जा रहा था। तो इसके बाद महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना समय भजन सिमरन को दीजिए। तो आदमी ने कहा, हे मेरे मालिक, आपका जो हुक्म हो मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाइए। तो सात संगत जी, अब महाराज जी ने कहा कि आपको पहले 2.5 से 5 करना होगा, मतलब आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ अपने हाथ, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया उसकी आंखें बंद हो गई और जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वह ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। उसे लगा कि वह जैसे किसी नए स्थान पर पहुंच गया है। वह बोला, सच्चे बादशाह, बस मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाना। आप कहते तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो इसके बाद महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप सेवा का मौका दोगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इतनी बात कहकर वो अपने घर को चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और सिमरन का समय उसने डबल कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने चोला छोड़ दिया। वो उस ज्योति में लीन हो गए। यह बात जब उस आदमी को पता चली तो उसके मुंह से यह शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझे कहा था कि मुझे तुझसे बड़ी सेवा लेनी है और वह तो ऐसे ही चल दिए। महाराज जी के ऐसे चले जाने पर उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। वह बस दिन रात यही कहता रहता कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर रब है तो रब झूठ बोलता है। वह बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वह सत्संग में जाएगा और ना ही वह आज के बाद भजन सिमरन करेगा। उसने 2 महीने ना तो भजन सिमरन किया और ना ही वह सत्संग में गया। अब गद्दी हजूर महाराज चरण सिंह जी ने संभाली। करीब 2 से 3 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 2 बजे एक सपना आया, जिसमें उसे किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो। तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है और तुम्हारा भजन सिमरन अभी पूरा नहीं हुआ। तो उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज जी का स्वरूप था और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया, वो चेहरा सरदार बहादुर जगत सिंह जी के स्वरूप में बदल गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वह सत्संग में भी जाएगा और सेवा सिमरन भी करेगा। उसी दिन सुबह उठा तो वो सबसे पहले सत्संग पहुंच गया
और 4 से 5 महीने लगातार वह ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वहीं नूरी स्वरूप उसके सामने बार बार आता। एक दिन महाराज चरण सिंह जी ने उसको बुलावा भेजा। एक सेवादार उसके घर गया और बोला कि तुम्हें महाराज जी ने बुलाया है। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने पेश हो गया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? तो उसने बोला, मालिक, मैं जीप चला सकता हूँ। कार मैंने कभी चलाई नहीं, पर 1-2 दिन के अभ्यास से कार भी चला लूँगा। महाराज जी बोले, ठीक है, 2 दिन ले लो और उसके बाद तुम मेरी कार चलाओगे। साथ संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वह महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 33 साल महाराज जी की सेवा में दिए। उन्होंने मौजूदा सरकार के साथ भी ड्राइवरिंग की, परंतु कभी भी उनसे यह नहीं बोला कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उनसे वही बात कही जो महाराज जगत सिंह जी ने की थी कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता कि सच्चे बादशाह, आपको जो अच्छा लगे आप वह करो। आप सब कुछ जानते हो। मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से मिली थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। तो साथ संगत जी, जब वे महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर बने तो महाराज जी उन्हें समय देते कि आप सुबह 3 बजे आना या 4 बजे आना। तो मलकीत सिंह जी 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने महाराज जी से प्रश्न नहीं किया कि महाराज जी किधर जाना है। जब भी महाराज जी कार में बैठते तो केवल हाथ का इशारा करते कि हमें किधर जाना है। साथ संगत जी, जब मलकीत सिंह जी की शादी हुई तो उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज उनसे कहती कि आप महाराज जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोल ही नहीं पाता। महाराज जी जरूर कृपा करेंगे, लेकिन मलकीत सिंह जी कभी भी महाराज जी से इस बारे में बात नहीं करते थे। वह कहते थे कि वह तो रब है और रब को क्या बताना, रब तो सब जानता ही है। ऐसे ही कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। तो एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उन्हें राजस्थान जाने के लिए करीब सुबह 3 बजे का समय दिया। तो मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2:30 बजे गाड़ी लेकर महाराज जी के पास पहुंच गए। जब महाराज चरण सिंह जी आए और कार में बैठ गए, मलकीत जी ने गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ते में एक जगह पर महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से बाहर निकलकर आगे वाली सीट पर मलकीत सिंह जी के साथ बैठ गए और मलकीत सिंह जी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं कि तेरा बेटा बोलता नहीं है। तो मलकीत सिंह ने कहा, महाराज जी, आप तो जानी जान हो, आप तो सबके दिल की बात को जानते ही हो, तो फिर मैं आपको क्या बताता। मेरे लिए तो आप रब हो और रब से कुछ मांगा नहीं जाता। रब को जो उचित लगता है वो समय आने पर हमें अपने आप दे देता है। ये बात सुनकर महाराज जी बोले, सच्चे पातशाह तेरे बच्चे पर कृपा जरूर करेंगे। साथ संगत जी, उस वक्त घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे और महाराज चरण सिंह जी के बोलते कि सच्चे पातशाह तेरे बच्चे पर कृपा जरूर करेंगे। और महाराज जी की इतनी बात कहने की देर थी कि मालिक ने कृपा कर दी। शाम को काम करके जब मलकीत सिंह जी वापस घर आए और घर का दरवाज़ा खोला तो आवाज़ आई, मेरे पापा आ गए। मलकीत सिंह जी ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गए कि मेरा बेटा बोल रहा है, मुझे पापा बोल रहा है।
तो मलकीत सिंह जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर उनकी पत्नी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे ही अपने आप बोलने लगा। साध संगत जी, मलकीत सिंह ने कहा कि घड़ी में करीब 9 बजे हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि सच्चे पातशाह तेरे बच्चे पर कृपा जरूर करेंगे, और सुबह 9 बजे ही उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दिन के समय मलकीत सिंह जी के घर आ गए। मलकीत जी ने देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी उनको कुर्सी पर बिठाया और कहा कि महाराज जी, आप मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों तकलीफ की। इतने में मलकीत जी की पत्नी महाराज जी के लिए चाय ले आई। महाराज जी और मलकीत जी ने बैठकर चाय भी पी और महाराज जी बोले कि मलकीत, आज मुझे तेरे घर आने का मन हुआ, इसीलिए मैं आ गया। फिर महाराज जी बोले कि मलकीत, तेरा भजन सिमरन पूरा हो गया है। तो मलकीत जी कहने लगे, तो फिर मुझे आप सचखंड ले चलिए। महाराज जी कहने लगे, अभी नहीं मलकीत, अभी तेरा समय नहीं हुआ। तो मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा जैसे महाराज जगत सिंह जी को कहा था कि आप मुझे ले तो जाएंगे ना। तो महाराज जी कहने लगे कि नहीं, यकीन तो दो अपने हाथ। फिर महाराज चरण सिंह जी ने भी मलकीत सिंह को वही नज़ारा दिखाया जो महाराज जगत जी ने दिखाया था। नज़ारा देखकर मलकीत जी की आंखों से आंसू बह निकले और महाराज जी के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे हमेशा अपने साथ रखना, मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाना। तो साध संगत जी, ये थी एक सच्ची साखी मलकीत सिंह जी की। मुझे आशा है आपको ये साखी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।